खोना, कभी नहीं खोना, मनुष्य जन्म को यूं नहीं खोना। पाना, मंजिल को पाना, पाके उसी में तुम खो जाना के तुम खोना। जीवन के हर मोड़ पर जिसको सच का साथ है, जीवन के हर मोड़ पर जिसको सच का साथ है, सुख दुख में जो समान है, मंजिल उसके पास है। सुख दुख में जो समान है, मंजिल उसके पास है। दुनिया के झूठे सपनों में तुम समय कभी नहीं खोना। पाना, मंजिल को पाना, पाके उसी में तुम खो जाना के तुम खोना। खोना, कभी नहीं खोना, मनुष्य जन्म को यूं नहीं खोना। पाना, मंजिल को पाना, पाके उसी में तुम खो जाना के तुम खोना। प्रेम जहां भगवान महा, ये तो सच्ची बात है। प्रेम जहां भगवान महा, ये तो सच्ची बात। अपने प्रियतम जी अपने प्रियतम के बिना जीवन ये बेकार। जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन, जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन, सुख से कभी नहीं सोना। पाना, मंजिल को पाना, पाके उसी में तुम खो जाना के तुम खोना। खोना, कभी नहीं खोना, मनुष्य जन्म को यूं नहीं खोना। पाना, मंजिल को पाना, पाके उसी में तुम खो जाना के तुम खोना। सच में छिपा एक राज है, चाबी गुरु के पास है। सच में छिपा एक राज है, गुरु के पास है। श्रद्धा से जो आएगा, आनंद वो ही पाएगा। श्रद्धा से जो आएगा, आनंद वो ही पाएगा। गुरु प्रेम में तुम हर दम हर पल नैनों को भिगोना। पाना, मंजिल को पाना, पाके उसी में तुम खो जाना के तुम खोना। खोना,
उस जन्म को क्यों नहीं खोना, पाना मंजिल को पाना, उसी में तुम खो जाना के तुम खोना। आपसे क्या गिला हम करें राम जी, अपने कर्मों से दुख हम उठाते रहे। आपसे क्या गिला हम करें राम जी, अपने कर्मों से दुख हम उठाते रहे। आपने मुंह कभी हमसे मोड़ा नहीं, हम तो खुद आपसे दूर जाते रहे। आपने मुंह कभी हमसे मोड़ा नहीं, हम तो खुद आपसे दूर जाते रहे। आपसे क्या गिला हम करें राम जी, अपने कर्मों से दुख हम उठाते रहे। मन में विषयों का हरदम बसेरा रहा, इसलिए जिंदगी में अंधेरा रहा। मन में विषयों का हरदम बसेरा रहा, इसलिए जिंदगी में अंधेरा रहा। ज्ञान दीपक जलाया, ज्ञान दीपक तो मन में जलाया नहीं। ज्ञान दीपक ज्ञान दीपक तो मन में जलाया नहीं, मंदिरों में ही दीपक जलाते रहे। ज्ञान दीपक तो मन में जलाया नहीं, मंदिरों में ही दीपक जलाते रहे। हम करें राम जी, अपने कर्मों से दुख हम उठाते रहे। तुमसे बांधा कभी प्रेम धागा नहीं, इसलिए मन में अरमान जागा नहीं। तुमसे बांधा कभी प्रेम धागा नहीं, इसलिए मन में अरमान जागा नहीं। मन तो विषयों के संग ही विचरता रहा, मन तो विषयों के संग ही विचरता रहा। हम जुबानी तेरे गीत गाते रहे, मन तो विषयों के संग ही विचरता रहा। हम जुबानी तेरे गीत गाते रहे। आपसे क्या गिला हम करें राम जी, अपने कर्मों से दुख हम उठाते रहे। अपनी राहों में कांटे हम बोते रहे, अपनी भूलों के कारण ही रोते रहे। अपनी राहों में कांटे बोते रहे, अपनी भूलों के कारण ही रोते
भूल बुद्धि कसौटी पे परखी नहीं, तेरी माया से हम धोखा खाते रहे, आपसे क्या गिला हम करें राम जी, अपने कर्मों से दुख हम उठाते रहे। जागी सोई हुई भाग्य रेखा नहीं, अपने अपने गुनाहों को देखा नहीं। जागी सोई हुई भाग्य रेखा नहीं, हमने अपने गुनाहों को देखा नहीं। नींद गफलत की आई हुई है हमें, नींद गफलत की आई हुई है हमें, दूसरों को ही नींद से जगाते रहे, आपसे क्या गिला हम करें राम जी, अपने कर्मों से दुख हम उठाते रहे। मेरी भूलों को गुरुवर भुला दीजिए, मुझको चरणों में अपने जगह दीजिए। मेरी भूलों को गुरुवर भुला दीजिए, मुझको चरणों में अपने जगह दीजिए। नाव मेरी भंवर में है अटकी हुई, नाव मेरी भंवर में है अटकी हुई, तुम तो सबकी किनारे लगाते रहे, आपसे क्या गिला हम करें राम जी, अपने कर्मों से दुख हम उठाते रहे, आपने मुंह कभी हमसे मोड़ा नहीं, हम तो खुद आपसे दूर जाते रहे, आपसे क्या गिला हम करें राम जी, अपने कर्मों से दुख हम उठाते रहे। जय जय। प्रश्न है, किताब पढ़ना प्रश्न है, जबकि हमें इस बात का पता है कि यह मार्ग ही सही मार्ग है और इस बात पर विश्वास भी है, फिर भी यदि मन में प्रेम ना हो तो हमें क्या करना चाहिए? उत्तर है, अगर आप भजन सुमरन बराबर करते रहेंगे तो अपने आप प्रेम पैदा हो जाएगा। आपको प्रेम के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। जब यह आता है अपने आप ही आता है। अगर आप विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि सांसारिक वस्तुओं से भी प्रेम पैदा करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, परमात्मा ही यह दात प्रदान करता है और तब यह अपने आप आ जाता है। प्रश्न है, क्या यह गुरु की दया मेहर से मिलता है? उत्तर दिया, जब परमात्मा चाहेगा कि आप उससे प्यार करें तो वह आपके मन में प्रेम जगा देगा, लेकिन यह प्रेम देहदारी सतगुरु के उपदेश के अनुसार भजन करने से ही आता है। देखो ये बात बोल दी उन्होंने। बोले अभी जैसे
उत्तर सुन रहे थे, जब परमात्मा चाहेगा कि आप उससे प्यार करें तभी वो आपके मन में प्रेम जगाएगा। तो इसलिए बैठे रहो चुपचाप, क्या करना है, हाथ पांव कुछ भी हिला के उसी के आश्रय बैठे रहे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। बोला जब सतगुरु के सानिध्य से ही प्रेम जगेगा। साथ हम लोग करते क्या है, साथ हम लोग जो है ना, साथ भी करते हैं देह का, लेकिन क्या है, अपनी बुद्धि की बहुत उपयोग करते रहते हैं। बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते, दुरुपयोग करते हैं, अपनी जानकारी सिद्ध करने लगते हैं। तो बोले अपनी जानकारी सिद्ध अगर करने के लिए ही हम गुरु के दर पर आए हैं, तो फिर तो हमें जरूरत ही नहीं है गुरु जी के पास जाने की। जानकारी हमको आपको नहीं है, वही तो लेने के लिए जाए। ठीक है, जितना जान गए बहुत अच्छा जाने, लेकिन जितना जाना है वो क्या हमारे कर्म में उतरा हुआ है? वो भी तो कर्म में नहीं उतरा है, हमारी बुद्धि में ही नहीं उतरा है। कर्म तो छोड़ो, बुद्धि में नहीं उतरा, इसलिए कर्म में भी नहीं उतरा। तो बोले हम कहाँ जो है अभी जाने हैं, बीच में बाधक क्या हो जाती, बुद्धि तो बाधक हो जाती है। जैसे इसमें, लेकिन फिर भी गुरु का साथ नहीं किया, इसलिए माया ही की जो माया में सुख लेने का, जैसे बुद्धि बात पर चलती है, तो इसीलिए गुरु मिल जाता है तो गुरु से के माध्यम से संसार के सारे पदार्थों को पाना चाहते हैं। ये हमारी आपकी बहुत बुद्धि की सही सोच भी है, गलत भी नहीं है, क्योंकि बुद्धि ही तो बीच में है हमारे आपके। तो वो क्या करता है, गुरु के बीच में जो बुद्धि है वही तो ये सोचती है कि संसार के सारे पदार्थ मिले तो कितना अच्छा है। हम भगवान ने फिर बुद्धि तर्क भी करती है कि भगवान ने बनाया क्यों है ये सब चीजें। बनाई तो इसीलिए ना कि हम इसमें विचरण करें, इसको देखें, इसका भोगे। बुद्धि ऐसे भी बात सोचती है, बुद्धि की सोच है भी सही। गुरु जी भी हम लोगों को सब देना ही चाहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देना चाहते हैं, लेकिन बस बीच में से थोड़ी सी बुद्धि से ही इस बात को समझा जाए, इस बात का अध्ययन करें। अगर पठन पाठन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, संतों के संग के द्वारा, भक्तों के साथ के द्वारा सिर्फ बुद्धि का इस्तेमाल करें, जरूर से करें, और ये सोचें कि क्या आखिर है जहां से सब मिलता है, यहाँ का भी वहां का। यहाँ का ही तो चाहिए, वहां का छोड़ दो, वहां की तो हमारे को अकल नहीं है, लेकिन यहाँ का तो चाहिए ना। यहाँ का चाहने के लिए ही एक क्या करना पड़ेगा, उनका साथ वैसा करना है जिससे वो रीझ के हमको सब कुछ दे दें। उनका साथ मन मना भाव होके करना है। बोला ना अर्जुन से, क्या बोला कृष्ण ने, मन मेरे में रख, मन मना भाव। मन मेरे में रख, मन अपनी सोच में मत रख। अपनी सोच को इतना प्रखर बना, इतना ज्यादा कहते नहीं उसका उपयोग करो कि वो जाने की सच में कहां से सब मिलता है, सब कुछ मिलता है, कहां से मिलता है और कैसे मिलता है, ये समझ ही तो चाहिए। बोले इस समझ को अगर बुद्धि समझ ले, कुशाग्र बुद्धि है, तीव्र बुद्धि है, तीक्ष्ण बुद्धि है, तो इसको समझ ले।
इंटेलिजेंट माइंड है ना हम लोगों का, तो वो बाप बेवकूफ नहीं है। तो बोले इंटेलिजेंट माइंड से हमको इस बात को समझना चाहिए कि कैसे मिलेगा, या अपने अंदर में बैठ के सोचे जरूर इस बुद्धि से कि संतों को कैसे सब मिला, सब कुछ कैसे बिन मांगे उन्हें मिलता है। ये सब जो है ना, जरूर हम बैठ के सोचे तो समझ में आएगा, अपनी इसी तीक्ष्ण बुद्धि से सोचे अगर तो मार्ग अपनाए। मार्ग अपनाने के लिए क्या करना है, बात माननी पड़ती है। जैसे उस बच्चे ने उसके देश में आया, राजा उसके शहर में, सब उसको देखने के लिए गए थे, वो भी गया। माँ से पूछा आज बहुत भीड़ है, क्या बात है? तो माँ ने कहा कि आज अपने राजा आने वाले हैं अपने शहर में, इसी की भीड़ है। बोले अपने राजा? बोले हाँ अपने राजा, हमारे हैं राजा वो। तो बोले अच्छा ठीक है, तो इस मैं भी बजाऊंगा मामा। बोले ठीक है जाओ। गए वहां पे, राजा की सवारी जब निकली तो देख रहा था, अरे मेरे राजा, अपने राजा आएंगे, बहुत खुश होता। जब उसने ऐसे देखा तो राजा ऐसे ही निकलते चले गए अभिवादन करते हुए, कोई ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। तो उसे बड़ा दुख हुआ कि जब मेरे राजा हैं तो इन्होंने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि तुम कैसे हो। माँ के पास गया, माँ से कहा, माँ बोली क्या हुआ, क्यों दुखी हो रहे हो? बोले माँ बहुत दुख लग रहा है। तो मेरे राजा आए भी, उन्होंने मुझसे मेरा हाल नहीं पूछा, मुझे उन्हें बहुत कुछ बताना था। माँ को भी समझ में ना आया क्या इस प्रश्न का क्या उत्तर दे, राजा से कैसे मिले, अकल ना बुद्धि माँ पास। उसने वो विधवा थी तो उसने सेवा करती थी, वो एक मंदिर में साधु संत आते रहते थे, वही मंदिर की सेवा करती थी। तो उसने कहा बेटा हमें तो नहीं मालूम, ऐसा है इस प्रश्न का उत्तर, हम जिनकी सेवा करते हैं संत लोग आते रहते हैं उस मंदिर में, तुम भी मेरे साथ चलो तुम्हें मिल जाएगा। वो गया माँ के साथ, थोड़ी बोले सेवा करना, सेवा से ना वो प्रसन्न होके तुमसे कुछ पूछेंगे, तब तुम अपना बता देना। जब तुम बोले ठीक है, सेवा करी, उसने खुश हो गए। वो उसकी सेवा, छोटा बच्चा सेवा कर रहा है। तो बोले एक तुमको, हम तुम सारी सेवा से बड़े खुश हैं। जब चलने लगे तो बोले हम बहुत खुश हुए, तुम्हें क्या चाहिए? बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक ही बात जाननी है कि मेरा राजा आया था, उसने मुझसे कहा, पूछा ही नहीं मेरा हाल, मेरा राजा आया और मेरे से मेरा हाल नहीं पूछा। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने माँ से पूछा, माँ ने कहा कि आप लोगों की सेवा करें तो पता चलेगा, वो बताएंगे कैसे, क्यों नहीं पूछा और कैसे पूछ सकते हैं हाल। तो उसने, राजा ने, संतों ने भी सुना जब ये, तो बड़े वो हुए कि अरे इस बच्चे की कैसी छोटी सी लेकिन कैसी प्यारी सी इच्छा है, एक अजब सी इच्छा की राजा आके पूछे। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा है, राजा का एक महल बन रहा है फलानी जगह, तो तुम जाके वहां रोज सेवा करना, रोज ईटा गारा जो उठाना हो तो सब उठाना, सब करना। बस एक काम मेरे कहना मान के करना कि जब शाम को मुंशी सबकी मजदूरी देंगे तब तुम पैसा न लेना, वो मजदूरी मत लेना। और जब कोई वो कहे कि नहीं लो लो, तो कहना नहीं, अपनों से भी कहीं मजदूरी ली जाती है, तो ये शब्द बोलना। उसने कहा ठीक है। उसे तो धुन लगी थी, मुझे राजा से मिलके अपना हाल बताना है, मेरा राजा मुझसे पूछे कि तुम कैसे हो, तो सारा मैं दुखड़ा सुनाऊं अपने राजा को। उसने जो है राजा के कहना मान के संतों का काम करना शुरू कर दिया। रोज बड़ी
चुस्ती से करता, बहुत फुर्ती से, बिना आलस से के वो काम करता था। कई दिन तो देखा ने बोला चला गया होगा, ये हो गया होगा, लेकिन इतनी चुस्ती फुर्ती से करता था कि निगाह सबकी पड़ी गई। तो मुंशी को लगा ये रोज करता है, इतने दिन से देख रहे हैं, 10-15 दिन हो गए, इतनी अच्छे से सेवा करता है और मजदूरी के समय गायब हो जाता है। तो उस दिन उसने जाने से पहले, उसके गायब होने से पहले ही, काम खत्म होने से पहले उसे पकड़ लिया। बोले सुनो, तुम 15-20 दिन से काम कर रहे हो लेकिन मजदूरी लेने के लिए नहीं खड़े होते हो, तो आज जरूर से ले जाना मजदूरी, 15 दिन की इकट्ठी हो गई है। तो उसने तुरंत कहा, संतों ने जो कहा था वही शब्द बोल दिए कि कोई अपनों से भी मजदूरी लेता है, तो मेरा अपना काम है। तो उसे बड़ा, मुंशी जी को बड़ी हैरत हुई कि ये क्या बोल रहा है, अपना काम है। लेकिन ऐसे करके चला गया, नहीं ज्यादा ध्यान दिया, नहीं ले रहा है, नहीं वो कर रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद कुछ दिन बाद राजा जी जो है ना इंस्पेक्शन करने आए जगह का, कैसा बन रहा है क्या है। जब देखा तो देखा एक लड़का बड़े कायदे से, बहुत ही फुर्ती से काम कर रहा है। तो राजा को लगा कि ये आज मैं आया हूँ ना, मुझे दिखाने के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए काम कर रहा है फुर्ती से। तो उन्होंने लड़के के अपने मुंशी से जाके कहा, सुनो वो जो लड़का बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इसको आज दुगनी मजदूरी दे देना, दुगना पैसा देना। तो मुंशी जी भूल पड़े, महाराज आप दुगने की बात कर रहे हैं, ये मैं इतने दिन से इसे देख रहा हूँ, और एक दिन मैंने भी इसको टोका कि मजदूरी लेके जाओ, तो इसने कह दिया कि अपनों को से भी कोई मजदूरी लेता है अपने काम की भी। तो राजा को ये बात सुन के अच्छा लगा, वो उसके पास तक फिर गए और उससे बोले, सुनो कैसे हो, ऐसे करके। अब तो उसे तो यही चाहिए था कि मेरे को राजा मुझसे पूछे मेरा हाल कैसे हो। फिर उसने अपनी सारी व्यथा सुना दी राजा को, क्योंकि उसे यही चाहिए था, व्यथा सुनाई। तो राजा ने देखा था उसके बहुत ईमानदारी से फुर्ती से काम करते, तो उसे अपने घर में बुला लिया घर के काम के लिए। फिर जब पता चल गया कि माँ ऐसी है, तो माँ को लगा दिया मजदूरी में, इसको पढ़ने के में लगा दिया, पढ़ाई लिखाई करने लगा। पढ़ाई लिखाई करने लगा, बाद में राजा ने अपना सेनापति बना दिया जब बड़ा हो गया तो, क्योंकि वो उसकी आदत पड़ गई थी लगन से, चुस्ती फुर्ती से काम करने की। सिर्फ एक उसका उद्देश्य था, राजा से ये मुंह से, राजा मुझसे मेरा हाल पूछे, सिर्फ एक धुन थी उसकी। और उसने ही उसको इतना बड़ा बना दिया कि बाद में सेनापति बना दिया। फिर राजा ने सोचा कि इससे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा, अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया। तो ये एक कहानी की तरह से अगर लें तो कहानी है, लेकिन अगर हम अपने जीवन से हम लोग ने, तो हम लोगों के जीवन का सच भी यही है कि हमें गुरु मिले तो हमने सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा में गुरु की बात को समझा और माना, वही वाक्य बोले जब, तो हमारे रास्ते खुलते गए कृपा के। मन मर्जी से, बुद्धि से हमने जो कर्म किए, चाहे सत्कर्म किए चाहे कुछ किए, उससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो संतों के द्वारा बताया हुआ वाक्य था, उसका कहीं भी हमने अगर अपनी चाहत के लिए भी उपयोग किया तो हमारे काम बने। लेकिन बुद्धि हमारी आप किया जाती है तो वो काम शांति वाला नहीं होने देती है। चाहिए जो बोले, रास्ता तो उसका वही है। जैसे माँ बाप से कुछ चाहिए तो बच्चे कैसे प्रेम से आके बोलते हैं, उन्हें मालूम है आज इनसे कहीं और के लिए स्पेशल पैसा लेना है, तो देखो उनकी टोन कैसे होती है बच्चों की। और जब ऐसा ही होता है तो उनकी टोन बदली हुई होती है। नन्हे बच्चे जो बिल्कुल
स्वार्थ भावना से रहित होते हैं, मैं मेरी से रहित होते हैं, वो भी इस बात को जानते हैं। राग द्वेष से रहित होते हैं, वो भी इस चीज को समझते हैं। और क्यों, अंदर से ही उनके अपने आप उनसे ये हो जाता है कि प्रेम की भाषा आ जाएगी स्वार्थ के समय। रीझ जाते हैं माँ बाप, या 2-4 दिन ज्यादा बढ़िया काम करो, रिझा लो, फिर कहो क्या चाहिए, तो बताते हैं ये चाहिए, कहते हैं अच्छा, रीझे होते हैं, दे देते हैं। ऐसा ही तो होता है। तो हम लोगों को भी तो क्या करना पड़ेगा, रिझाना ही तो पड़ेगा गुरु को। गुरु की मति से ही तो गुरु को रिझा सकते हैं, अपनी मति से गुरु को हम कैसे रिझा सकते हैं? कोई है ही नहीं साथ। बोले हम सत्संग ना करें, हमने बहुत सत्संग कर लिया, अब हम सत्संग ना करें, मन मर्जी करने लग जाए, तो बोले गुरु रिझ जाएगा, रिझ जाएगा। अब हम गुरु जी से आए थे, हम इसलिए कि गुरु की मति पे चलेंगे, चलने लगे मन की मति पे, देखने लगे कि गुरु जी क्या कर रहे हैं, गुरु जी इसको दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, हमारे साथ नहीं कर रहे हैं। बोले सब कुछ तो हम वही करने लगे जो संसार में कर रहे थे। आए थे गुरु की सेवा करने, गुरु से कुछ पाने, लेकिन सेवा में क्या हो गया, कब व्यापार शुरू हो गया पता ही नहीं चला। सौदेबाजी होने लगी सेवा में, पता है इसका कभी, क्योंकि अंदर कभी झांका ही नहीं, अंदर झांका ही नहीं। मन ज्ञान दीपक तो अंदर जलाया नहीं, मंदिरों में ही दीपक जलाते रहे। ज्ञान का दीपक क्या नहीं जलाया? गुरु ने जो कहा तू आत्मा है, तेरा स्वरूप आत्मा है, तेरा स्वरूप ये नहीं है देह वाला। ये तो बोले वो वाहन है जिससे जो है ना इस संसार का आनंद लेना है। इसी में उसने मन बुद्धि इंद्रिय सब बना के जो है ना हमको तुमको रस का मजा दिया है, रस का आनंद दिया है। हर रस का नहीं है, हर रस का आनंद, सूंघने का आनंद, खाने का, जीव का आनंद, बोलने का आनंद, देखने का आनंद, स्पर्श का आनंद। अगर शरीर ना होता तो कैसे ये सब मिलता? लेकिन बुद्धि क्यों दी जानवरों से अलग, कि सबसे निकल सको, इन रसों से परे जो महारस है उसमें डूब सके हम लोग, उसको पी सके। वो ही नहीं पीते हैं हम लोग, बुद्धि हमारे आपके बीच में आ जाती है। पीना चाहते हैं हम सब, नहीं पी कौन पाता है, पी नहीं पाते हैं, ये बीच आ जाती है। क्या करे, बुद्धि ऐसी है जो बार बार जो है ना धोखा देती है हमारे आपकी। बोले इसी धोखे से कैसे निकल सकते हैं? जब गुरु मति अपना लें बस निकल आएंगे अपने आप धोखे से, अन्यथा बुद्धि से थोड़ा ना ले पाएंगे इस ज्ञान को। बुद्धि अर्पित करके ही ले सकते हैं, और बुद्धि अर्पित करना निश्चय हमारा है, बस हमारा आपका सबका निश्चय होता है। ये हम कहते एक के हो गए तो फिर अब खो जाना है एक के, फिर अपने अपने से भी निकलना है ना, अपने आप को भी खत्म करना है, अपनी मैं से भी निकलना है अगर उसके होना है तो। बोले दो रह के तो काम होता ही नहीं है, आनंद नहीं आता है, आनंद ही तो नहीं आता है, तो आनंद के लिए तो है सब कुछ। और गुरु के विचार से चलने से, जब गुरु जी बोले तब संसार का आनंद ले लो, जब गुरु जी बोले तब अपने पास बुला के अध्यात्म का आनंद देते हैं, शांति देते हैं। विचार दिया है ना गुरु जी ने तो, कि ये संसार जो है ना सत्य नहीं है, ये शरीर सत्य नहीं है। हम लोग जानते भी हैं लेकिन टिके दौड़ना है, रोज देखते हैं मर रहा है कोई, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, लेकिन क्या ये सोचते हैं
भी नहीं सोचते जल्दी। और आत्मा का अहंकार जब शुरू हो जाए तो और ज्यादा नहीं सोचने वाले, दूसरे सब मरेंगे, हम तो न मरे, हम तो अमर हो गए आत्मा। प्रश्न है महाराज जी, संत मत के सिवाय अन्य सब मतों के अनुसार परमात्मा के दर्शन के लिए आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए। तो उत्तर दिया, संत मत के सिवाय क्यों? अरे संत मत में भी आध्यात्मिक दृष्टि की आवश्यकता है, और तो क्यों नहीं? आंतरिक दृष्टि, आंतरिक नेत्र या तीसरे नेत्र के बगैर हम परमात्मा के दर्शन कैसे कर सकते हैं? आध्यात्मिक दृष्टि क्या है? अपने अंदर के नेत्रों को खोलना ही है, और अपने आंतरिक नेत्र के द्वारा ही हम परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। उस परमात्मा को हम इन बाहरी या स्थूल आंखों से नहीं देख सकते। इन आंखों से हम देख सकते हैं उनका देह दर्शन, उनका देह का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन उनके नूर का दर्शन करना, उनके सत्य का दर्शन करना तो अंदर की ही नजर से होगा। वो अंदर की नजर खुलेगी तब जब गुरु की कृपा की नजर मिलती है। और अगर हमारी खुल भी जाती है तो हमारी आदत नहीं है, तो इसलिए हमारे आदतों के बदलने के लिए तो सारा है। आदत नहीं है, हम जानते भी हैं, लेकिन मेरी आदत पड़ी, मालूम है ऐसा चीज नुकसान करेगी, लेकिन आदत पड़ी हुई है, हम छोड़ ही नहीं पाते हैं, खा ही नहीं पाते हैं। ये आदत ही तो है, हमसे खाई नहीं जाती, हमसे छोड़ी नहीं जाती, क्या करें बिना इसके रहा नहीं जाता है, जीभ लप लप करती है। ये सब हमारे लोगों की आदतें तो हैं। ये तो भला है, गुरु जी ने, बताओ कितना गुरु जी ने उपकार किया। ऐसा थोड़ा ना कि हम लोग बड़े कोई चीज आज नहीं, जैसे जरूरत है तो नहीं खाते हैं तो बड़े अच्छे हैं, ऐसा नहीं। ये जो संयम की आदत पड़ी और उसमें जो विवेक जागृत किया, इन नियम अनुशासन से गुरु जी ने जो हम लोगों को चलाया, तो उससे मेरा खुद का भला हुआ। उनके भले की बात नहीं करना है, वहां मूर्खता की सोच है जो सोचते हैं हम गुरु का भला कर रहे हैं। गुरु की एक एक विचार को अपनाने से मेरा भला होता है। गुरु जी ने हर चीज का सदुपयोग बताया, दुरुपयोग को उन्होंने, जैसे किसी भी चीज का दुरुपयोग मना किया। फिर सबसे बड़ी बात, जो प्रकृति से मिली हुई है जितनी चीजें, उनका हम बहुत दुरुपयोग करते हैं। हमको बहुत प्यारा शरीर मिला है भगवान से, प्रकृति से हमें हवा मिली, पानी मिला, बहुत बहुत सारी चीजें मिलती हैं ना, सबका हम दुरुपयोग भी तो करते हैं। जरूरत के लिए बिल्कुल मना नहीं करा है, आवश्यकता और जरूरत के लिए तो करना ही है खर्च, इसी के लिए तो है, क्योंकि यहाँ कई चीजें, लेकिन दुरुपयोग तो बिल्कुल उन्होंने मना किया। जो हम अपनी लंपटता के लिए इस्तेमाल करते हैं आलस्य में, उसका तो उन्होंने कहा है शरीर का दुरुपयोग भी नहीं करना है। ना समय का दुरुपयोग करना है, ना आंख का दुरुपयोग करना है। मन नहीं लग रहा है, जबरदस्ती साहब क्या देख रहे हैं, उल्टा सीधा, जिसको देखने की कोई जरूरत नहीं है, जो हमारे लिए किसी तरह मतलब हमारे काम का भी नहीं है। कोई तो आवश्यकता की चीज होती है, वो देखें बात अलग है, लेकिन जिसमें हमारी को कोई जरूरत ही नहीं है, हमें उस ओर जाना ही नहीं है, हमें वो चीज चाहिए ही नहीं, वो भी हम देखते हैं, वो जबरदस्ती देखते हैं। तो
ये क्या है? दुरुपयोगता नहीं है? देखना, देखे ही नहीं, अरे देखे नहीं, आंख खोल के जो चीज चाहिए उसको तो आंख खोल के देखेंगे ही देखेंगे, उस पर ध्यान भी लगाएंगे, बुद्धि भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जबरदस्ती के लिए, क्योंकि मन को अपने बहला रहे हैं, इसलिए बड़े बड़े दुनिया की चीजें देखना, ये कहाँ का सदुपयोग होता है? समय की या अपने शरीर की? इसको तो दुरुपयोगता ही कहेंगे। तो कहाँ गुरु जी के वाक्य पे विश्वास है कि गुरु जी जो हमारे साथ कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए कह रहे हैं, उनका उसमें कुछ भला नहीं। ये जब तक विश्वास नहीं होता है तब तक हम उस ओर चलते भी नहीं, और चलते भी है, चाहते भी हैं, तो हम अपनी आदत से परेशान है। ये भी है कि आदत हमारी बहुत दिक्कत, हमारी आदतें बड़ी वैसी पड़ी हुई। आदतों को हमने, आदतों के लिए कहते आदत बदलने के लिए शक्ति चाहिए। उस दिन मम्मी भी बोल रही थी, सुधांशु महाराज भी बोलते हैं कि आदत बदलने के लिए आपको बिल्कुल क्या करना चाहिए, 20-21 दिन या 40 दिन तो जरूर से बदल जाएगी। 40 दिन वैसा कर रहे, उस तरह से करे। तो सबसे बड़ी आदत तो हम लोग को अपने करने की छोड़नी है कि गुरु के साथ रहे, जब तो गुरु के विचार से रहे, करते रहे बस। संतों के साथ, भक्तों के साथ रहे, थोड़ी देर उनके मन की करें, अपने मन की क्यों चाहते हैं? समय कह सकते हैं गुरु अभी नहीं है तो गुरु नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, संत तो है, भक्त तो है, थोड़ी देर उनके साथ ही मन ना के होके रह जाए। ये भी हम कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं, अपनी चलाते हैं हम लोग। इसलिए हम कहते हैं हम अपना भला नहीं कर पाते। अच्छा, दूसरों के भले से, दूसरों ने खाया उन्हें आनंद आया, हमने तो खाया ही नहीं, हमें क्या आनंद आएगा? हम तरसने वाली बात करेंगे। तो बोले ये क्यों? जो मिला होता है उसकी तरफ हमारी आंख नहीं होती, जो नहीं मिला उसकी तरफ पूरी आंख होती। सब उल्टा मन के हिसाब से होता है। नहीं तो मन जब देखने लग जाता है गुरु के कृपा से, तो दिखता है अरे राम, सब कितना कर रहे हैं, अपना हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सब कितने कितना सब कर रहे हैं, सबका दिखाई देगा, अपना दिखाई नहीं देता है। और जब अपना नहीं दिखाई देगा तो 100% विनम्रता ना आए, हो ही नहीं सकता है। विनम्रता ओढ़ी हुई थोड़ी ना होती है, ओढ़नी थोड़ी ना पड़ती है कि आपको विनम्रता का नाटक करना है। विनम्रता का नाटक नहीं, विनम्रता ऑटोमेटिक आती है अगर आपको दूसरों के अच्छाइयां दिखाई दे रही हैं तो। और अहंकार भी ऑटोमेटिक चलता है अगर आप दूसरों में कमियां ढूंढने में लगे, अपनी अच्छाइयों के गुणगान में लगे, या भूल ही रहे अंदर ही अंदर, आप अंदर तो देर नहीं लगती है। स्वार्थी थोड़ा ना बनना है। स्वार्थ हम कहते हैं हम निस्वार्थी, बट निस्वार्थी कहाँ है? हम स्वार्थ में ही तो हमेशा हमारा सारा जाता है, क्योंकि अगर निस्वार्थ हो जाए तो उसका तो आनंद ही अलग है। उसमें तो सब स्वयं अपने आप, जो हमारी जरूरत होती है वो स्वतः पूरी होती है, अपने आप होती है। मम्मी का देख लो, भक्तों को देख लो, मम्मी का, औरों का नहीं मालूम, लक्ष्मी आंटी का तो सबको मालूम है। वो तो ना गई बाजार एक को दे, वो तो सब मिला उन्हें। लगाया जब चित्त गुरु में तो टाइम ही नहीं, इसलिए नहीं कि जाना नहीं चाहते, टाइम ही नहीं होता था। कहाँ जाए, इतना सत्संग करा, फिर घर का काम करना, फिर तो ये तो कहाँ, फिर गुरुजी बात रोक लेते, कहाँ जाए। लेकिन धीरे 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 गुरु ने देखा
कि सहर्ष तप हो रहा है, तो उस तप का फल क्या हो गया कि नेचर से उनने बनारसी साड़ी घर में पहन के बैठती थी वो, अच्छी से अच्छी साड़ी, क्योंकि शौक बहुत था, तो ईश्वर उन्हें देता था। तो हम लोग कहाँ खोले, कैसे मिलता है? कहाँ अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हैं कि सब सब हासिल कैसे होता है? दुरुपयोगी तो कर रहे हैं बुद्धि का, सदुपयोग की दुरुपयोग खुद बताएं। हम लोग पीछे पड़े हैं अपने सुखासक्ति को कंप्लीट करने में। बहुत है सुखासक्ति, बहुत ज्यादा है, और सुखासक्ति के इसमें जब पड़े रहते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। मन के साथ तो रह रहे, मन के साथ नहीं रहना है, तभी तो आराम मिलेगा। रहना हमको और आपको गुरु जी के मन के साथ है, संतों भक्तों के मन के साथ। अपनी इच्छा पूरी करवाने में लगे हैं, रहेंगे साथ में, लेकिन अपनी इच्छा पूरी करवाएंगे। 2-2 मिनट में अपनी इच्छा नहीं होगी तो देखते रहेंगे, उसका करना है, हमारा नहीं करना, ऐसा करना है, वैसा करना है, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो देह साथ रहती है, अंदर से हम साथ नहीं होते हैं। अंदर से तो हम बहुत तकलीफ में होते हैं। तो बताओ अच्छा कैसे लगेगा? दोनों मिलकर अगर ईश्वर का मजा ले रहे हो, ईश्वर को प्रकट कर करके उसका आनंद ले रहे हो, तो दोनों को आनंद आता है, नहीं तो नहीं आता है। थोड़ी देर के लिए मन की हो जाती है तो अच्छा लगता है, दूसरे की तारीफ कर दे, गुरु जी अपना मन जल जा, मेरा तो बड़ा जलता था। अब गुरु जी से कहते थे, मांगते थे कि गुरु जी ऐसी जलन हो गई, क्या करें, गुरु जी के विचार से चलना पड़ता है। जलन गुरु जी भैया इधर कर देते, उधर कर देते, हटा देते हैं, यही करते थे, गुरु जी हटा देते थे। जले तो अपने पास से हटा देते थे, और जब हट जाए, नजर चली जाए तो बड़े तकलीफ होती थी। फिर क्या है, तुरंत अपने अंदर झांकते थे, देखो हम ही तो जल के, हम ही तो ये सोच रहे थे, हैं उसकी तारीफ करी, हमारी तारीफ नहीं करी, ब्यूटीफुल उसको कहा, हमको नहीं कहा, बस ले भैया मन आ गया, दूरी हुई। तो दूरी जब हुई तब अंदर जागे, दूरी क्यों हो गई, क्या मन में आ गया, तब समझ में आया, फ्लैशबैक किया, जलन आ गई। किसी के लिए बोला गुरु जी ने, तो ऐसे ही है, 2-2 मिनट में गुरु किसी की तारीफ करें, दूसरा जल बन जाएगा कि अरे हमारी तो ही नहीं थी, हम तो कुछ करते नहीं, हमारी तारीफ भी हो, तारीफ करके क्या करेंगे ना, तारीफ के बाद तो इतना अहंकार चढ़ा है कहीं तारीफ कि हम बड़े ज्ञानी, हम बड़े सेवक हैं, हम बड़े पता नहीं क्या क्या है, प्रेमी है, इस बहुत बड़ा 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 अहंकार चढ़ा हुआ हम लोग, जबकि कुछ है नहीं। तो तारीफ करके और चढ़ा दे, देह भाव में और टिका दे, बिल्कुल नहीं करेंगे गुरु जी तारीफ, उस समय तो बिल्कुल नहीं करते हैं। हमने तो अनुभव किया, अपने साथ रहे हैं गुरु जी के साथ, तो अनुभव किया, जुबान पे बोलना चाह के भी नहीं बोलेंगे। इच्छा आ जाए खाने की तो बोले खाने के वही चीज नहीं देंगे जिसकी इच्छा आ गई। क्या गुरु तो सब मन पूरा करता है, लेकिन वो तो इच्छा में ही बोले, कहते नहीं रोड़ा बना वही बैठा है, हमारे हमें लगता है गुरु बना बैठा है, लेकिन हमारी इच्छा ही रोड़ा बनी बैठी है, क्योंकि हम गुरु के पास रह के उसको इतना नहीं जानते कि वो सबका दाता है, वो अपने आप वक्त पर हमें देगा जब हमें नुकसान ना करे, और हमारे लिए फायदेमंद हर चीज है, हमारी तारीफ भी फायदे वाली हो,
क्योंकि हमें मालूम हो जाएगा ये हमारी नहीं है, तो भगवान की है। ऐसा अंदर से महसूस होगा। नहीं तो अरे मेरी तारीफ हो रही है, मन कैसा मगन हो जाता है, पूछो नहीं। ऐसा मन है सब, लेकिन धीरे धीरे ठीक होता है। प्रश्न है, महाराज जी, एक जन्म में या 4 जन्मों में परमात्मा के दर्शन प्राप्त करना तथा घर वापस पहुंचना क्या निश्चित है? तो उन्होंने उत्तर दिया, हम अपने को किसी सीमा के अंदर क्यों बांधे? 4 जन्मों के बारे में क्यों सोचें? क्यों ना हम इस काम को एक ही जन्म में पूरा करने की कोशिश करें। हमें एक ही जन्म में अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर इस जीवन में हम इस काम को पूरा नहीं कर पाए तो परमात्मा हमें दूसरा जन्म देगा। वह 2 या 3 जन्म भी देगा, लेकिन यह निश्चित है कि अगर हम उससे मिलने के लिए सच्चे दिल से प्रयत्न करते रहेंगे तो वो हमें अवश्य मिलेगा तथा हमारा हर अगला जन्म आध्यात्मिक प्रगति के लिए अधिक उपयुक्त होगा। फिर प्रश्न किया, भजन में क्या क्या शामिल है? क्या धर्म पुस्तकों का अध्ययन तथा उनमें लिखे हुए सत्य का चिंतन करना भजन का ही भाग माना जा सकता है? तो उत्तर बोले नहीं। भजन में क्या क्या शामिल है ये पूछा। क्या धर्म पुस्तकों का अध्ययन तथा उनमें लिखे हुए सत्य का चिंतन करना भजन का ही भाग माना जा सकता है? तो उन्होंने उत्तर दिया नहीं। सतगुरु द्वारा बताई हुई युक्ति के अनुसार अभ्यास करने को ही भजन कहते हैं। देख लो, पर बाकी चीजें इस अभ्यास के लिए तैयारी में मदद देती हैं। बोले मेन तो गुरु के विचार से चलने का ही है, गुरु के विचार को अपनाने का है। बोले कैसे? बोले छोटी छोटी बातों को गुरु जी ने भी बोला है, देखें मेरी छोटी छोटी बात, मैं देखता हूँ कि मेरी छोटी छोटी बातों को मानता है तब बड़ी बात में पहुंच जाता हूँ। छोटी छोटी बातों में देखें ढालता है, अपने आप को अपनी मैं से जुदा कर सकता है, मेरे में अपने को ढाल सकता है। तो जितना जितना हम लोग गुरु की नन्ही नन्ही बात को मानते हैं और अपनी वाणी को संयमित करके रहते हैं, उतना उतना लाभ हमें मिलता है। वाणी का संयम नहीं है, हमने अपनी शक्ति को ही गंवा देते हैं अब, और उसकी कृपा से भी वंचित हो जाते हैं। बोले वाणी जैसा हमारा दिल की हालत है वैसे ही तो दिमाग को भी तो हमको अपने उसमें शामिल करना पड़ेगा और रोकना तो पड़ेगा ही। बिना रोके इंद्रियों को काम नहीं बनेगा, क्योंकि मन डोल जाएगा। मन के साथ अगर इंद्रियां डोल रही हैं तो फिर तो मन वही आत्मा वही तो विचर रही है बाहर बहिर्मुखता में, वही मन है वही आत्मा है। तो बोले वो डोल रही है कहाँ? बहिर्मुखता ही में डोल रही है, बाहर के तरफ से बाहर से ही सब डोल रही है, क्योंकि बाहर बुद्धि में मालूम होता है ये तो इन छोटी सी बात में क्या दिक्कत है ये बात बोलने में, क्योंकि ये तो अच्छी के लिए बोल रहे हैं, अपनी चाहते ही तो बता रहे हैं। लेकिन चाहत भी बताना है क्या? वो इतना नासमझ है कि हमारी चाहत नहीं जानता। बोले उस चाहत के लिए भी तो हमें और आपको यशमैन होना पड़ता है, उसके साथ रह के। बोले उसके विचार को ही अपना के काम करना है। बोले तभी तो बोले समय निकलता है सब बातों के लिए, नहीं तो समय तो देखो अपनी गति से प्रभाव से चल ही रहा है समय। अब क्या समय रुक रहा है? समय तो नहीं रुकेगा, लेकिन उन बातों में समय खर्च हो गया तो काम कुछ रह गया, तो कैसे काम बनेगा? कैसे उसके लिए उन बात और चीजों के लिए समय कहाँ से मिले?
नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमने समय का दुरुपयोग किया। बुद्धि को मालूम है ना, ये हम अच्छाई के लिए करना है, इसलिए चकराते हैं हम, क्योंकि हम बुद्धि के साथ ही रहते हैं। हम कहाँ गुरु जी के साथ उस समय रहते हैं कि वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। और ये आदत डालने वाले तो गुरु जी हैं, हम लोग अपने आप डाल ही नहीं सकते अपनी आदत। और स्वभाव जैसा पड़ गया है, स्वभाव। बहुत से बच्चे होते हैं स्वभाव उनका होता है मानने की आदत होती है, तो वो जल्दी उनके काम बनते हैं। किसी के होता है मनवाने की आदत होती है, तो उसका काम थोड़ा देर से बनता है, क्योंकि मनवा रहा है वो। स्वभाव गड़बड़ है। तो स्वभाव को ही तो बोला क्या करना है गुरु जी, भाव में लाते हैं, भक्त भाव में लाते हैं। अब आदत बदल देते हैं हमारी तुम्हारी। ऐसी अच्छी आदत में ले आते हैं कि सच कह रहे हैं। बड़ा कठिन लगता था, आटा मलना बड़ा कठिन लगता, लेकिन कोई मल दे तो अच्छा। लेकिन गुरु जी ने एक जो दर्शन दिया, मन का कराया, उसमें समझ में आया कि कठिन काम के लिए चित्त सोचता रहता है, तो इसलिए पहले वही काम कर लो जो मन को भा नहीं रहा है, जिसमें मन नहीं है। क्योंकि जो मन वाला काम है वो तो हम हर हाल में करेंगे, क्योंकि वो मेरी आदत है, वो मेरे मन को भाता है। जैसे किसी को खाना बनाने में दिक्कत होती है, सफाई सुथरा में बड़ा आराम होता है, तो वो सफाई सुथरा करता रहेगा, खाना देर से बनाएगा। क्यों? आदत नहीं है उसकी। तो अब खाना के बिना तो काम बनना नहीं है, तो वो काम जल्दी कर लो, पहले कर लो, फिर उसके बाद अपने शौक का काम तो हम समय देख के कर ही लेंगे, समय निकाल लेंगे। सच्चाई है, हर एक निकाल लेगा। जिसका जो शौक है उसके लिए वो अपना समय निकाल लेता है। उसे किसी से उसके लिए पूछने की जरूरत नहीं होती कैसे करें, क्योंकि वो उसका शौक है। कैसा भी शौक का कोई भी काम जो हम करते हैं, उसके लिए हम सारी झंझटों के बीच में से समय निकाल लेते हैं, और आगे पीछे जो जरूरी होते हैं वो करके अपना समय निकाल। तो गुरु जी ने ये आदत डाली कि पहले जो तकलीफ देने वाले काम है वो कर लो। बोले अच्छा नहीं लगता था, सच अपनी बता रहे हैं, आटा मलना नहीं अच्छा लगता था। तो अब फिर रोटी सेकना नहीं अच्छा लगेगा, सब्जी तो बना दी, पराठे सेकना नहीं है, तो बोले पहले पराठे सेकने के लिए खड़े हो जाओ। तो ऐसे छोटी छोटी बातों में अपने मन से हटके गुरु के विचार से जुड़ते जाओ, तो देखो एक दिन आदत बन जाती है, आदत बढ़िया वाली हो जाएगी। फिर ना अपने शौक भी पूरे होते हैं, और जो जरूरी है वो भी हो जाता है समय अनुसार, अन्यथा नहीं होता है। समय अनुसार नहीं होगा तो उसके लिए समय बचेगा ही नहीं, तब क्या, तब दिक्कत होती है। तो बोले हर चीज के लिए तो गुरु जी ही की तरफ आंख जाती है। ये सब भी तो तुमने किया है, अपने आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो अपने आप तो अपने विचार से ही दूसरों को दोष देते रहते और कहते रहते सब कर दो, लेकिन यही काम छोड़ दिया था तो कर नहीं सकता था कोई। बोले भजन में क्या क्या शामिल है? क्या धर्म पुस्तकों का अध्ययन तथा उनमें लिखे हुए सत्य का चिंतन करना भजन का ही भाग माना जा सकता है? उत्तर दिया नहीं, सतगुरु द्वारा बताई युक्ति के अनुसार अभ्यास करने को ही भजन कहते हैं। पर बाकी चीजें इस अभ्यास के लिए तैयारी में मदद देती हैं। अगर हम संत मत की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो इसमें हमारी शंकाएं दूर होती हैं, हमारे मन में भक्ति तथा विश्वास पैदा होता है, तथा भजन के लिए उचित वातावरण बनता है। इस प्रकार हमें यह सहायता देता है। यह एक साधन है, साध्य नहीं। प्रतिदिन अभ्यास में हम जो समय देते हैं
वही असली भजन है। अभ्यास में, मन को ना करने में, गुरु को हाँ करने में जो समय देते हैं, वही हमारा सच्चा भजन है। उसी को हम वास्तविक भजन कहेंगे। ये सब कार्य हमारे सहायक होते हैं। सेवा का भी यही ध्येय है, जैसा कि मैंने आज सवेरे समझाया था। खास बात तो यह है कि हमारे अंदर शंका नहीं होनी चाहिए। हमें मन में किसी प्रकार की शंका लेकर या उत्तेजित अवस्था में भजन नहीं बैठना चाहिए। एकदम शांत व तनाव रहित मन से बैठना चाहिए। ये सब सत्संग, पुस्तकों का अध्ययन तथा शंकाओं को दूर करने के लिए बातचीत आदि सब हमारे भजन के लिए अच्छा वातावरण पैदा करते हैं। फिर प्रश्न किया, महाराज जी, हम लोगों को अधिकांश प्रश्नों के उत्तर पुस्तकों में मिल सकते हैं। कृपया आप तो यह बताइए कि रूहानी मार्ग पर तरक्की करने के लिए हम अमेरिका के सत्संगियों को क्या करना चाहिए? रूहानी मार्ग पर चलने के लिए अमेरिका में हमें किस चीज की जरूरत है? तो उत्तर दिया, भाई साहब आप ठीक ही कह रहे हैं। जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मैंने शायद ही किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर दिया है जिसका उत्तर पुस्तकों में ना हो, बल्कि पुस्तकों में इनके उत्तर अधिक विस्तार पूर्वक लिखे गए हैं। वे लिखे हुए हैं और मैं बोल रहा हूँ, फर्क है केवल इतना ही। परंतु अमेरिका वासियों के लिए मेरे मन विचार से कोई खास बात करने की नहीं है। भजन सभी लोगों के लिए एक है। परिस्थितियां तथा वातावरण भिन्न होते हैं। अमेरिका वासियों या अन्य लोगों के लिए भजन अलग नहीं है। कुछ लोगों में सांसारिक वस्तुओं के प्रति अधिक लोभ तथा मोह की प्रवृत्ति होती है और वह इनमें अधिक लीन रहते हैं। उन्हें यह बात समझनी चाहिए तथा इनसे ऊपर अपने को उठाना चाहिए। जैसे कि आज सुबह मैंने कहा था कि हम मकड़ी की तरह अपने चारों ओर स्वयं ही जाल बुन रहे हैं। कुछ समय बाद हमें मालूम पड़ता है कि जाल पूरा हो गया है तथा हम उसमें फंस चुके हैं। हम अपने ही बनाए जाल में कैदी बनकर बैठे हुए हैं और उससे निकल नहीं पाते। हम इच्छाएं और तृष्णाएं पैदा करते हैं, लेकिन कठिन परिश्रम करके उनको प्राप्त करते हैं। हम इच्छाएं और तृष्णाएं पैदा करते हैं और कठिन परिश्रम करके उनको प्राप्त करते हैं, पर अंत में महसूस करते हैं कि हम उन्हीं वस्तुओं के गुलाम बन गए। हम उन्हीं के कैदी बन बैठे हैं। अमेरिका वासियों को आज मैं उसी अवस्था में देखता हूँ। अमेरिका के यहाँ भी यही है, गुलाम बन के रह गए। मोबाइल के तो गुलाम, हर चीज के गुलाम, टीवी के तो गुलाम। फलाना सीरियल है, उसको देखे बिना काम कैसे करें, वो देखने की आदत पड़ी हुई है। काली है तो कोई दिक्कत नहीं है, काम सब निपट गए हैं तो सही है, लेकिन नहीं वो आ रहा है, वो देखना जरूरी है, काम बाद में कर लेंगे। ये आसक्ति है हमारी तुम्हारी, इससे निकलना चाहिए। मेरी तो बहुत आसक्ति थी, जो सच बताएं, लेकिन सबको जो अपनी आसक्तियों को खुद ही पकड़ के उनसे खुद ही बचने का प्रयास करने से, धीरे धीरे विचार करने से कि अच्छा देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा ये चीज पता चलेगी तो क्या हो जाएगा, अच्छा ये स्टोरी पता चलेगी तो उसके बाद क्या होगा। विचार से ही उन सबकी आसक्ति से हटे। तो बात है विचार की। विचार अगर समय है तो कोई भी बुरा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, जरूर करें, लेकिन जरूरी काम छोड़कर वो कर रहे हैं तो गड़बड़ है। तो अपनी आसक्ति का जरूर से पता लगाना चाहिए, महसूस करके उस आसक्ति से बचना चाहिए, क्योंकि हमारी लोगों की आसक्तियां ही हमें दुख दे रही हैं। हमें लगता है दूसरा हमें दुख दे रहा है, हमारी मान की चाहना हमें दुख देती है।
अपमान होता है तो हमें दुख मिलता है, होता है ना। तो हर चाहना ही तो हमें दुख दे रही है। तो चाहना को कैसे विचार से तो खत्म किया जाता है कि अच्छा वो चीज देख ली तो क्या हुआ, वो घूम लिए तो क्या मिला, फलाने इतने बड़े बड़े हिल स्टेशन पे चले गए तो क्या हुआ। नहीं, वो देखने का मन है, देखने का क्या मन है, क्या मिलेगा। नहीं, साथ चाहिए, साथ तो फिर तो साथ तो यहाँ भी मिल रहा है, साथ तो सब जगह है, लेकिन साथ नहीं चाहिए। वो आसक्तियां हैं, सुख आसक्ति, वस्तु संसार की आसक्ति, ये सब सबका दर्शन करे, अंदर जाए, झांक के जरूर कि हमारा कहाँ कहाँ मन दुर्लभता में फंसा रहता है। जरूरत के लिए तो ईश्वर है, जरूरत की हर पूरी करना हमारी जरूरत है, वो सही है सब है, लेकिन जो जरूरत नहीं है उसमें हम फंसे पड़े हैं, तो जरूर हम अपनी आसक्तियों को कंट्रोल करें, ये जरूरी है। बोले भले इंद्रियों को कंट्रोल किया नहीं है, ज्ञानी हो गए हम। गुड़िया जी, जय सतगुरु जी। जय गुरु जी। आप जो ज्ञान चला रही है ना, आज 3-4 दिन से हम फालतू में CID देखा करते हैं टीवी पे। पहले इशिता लगा रही थी, उसका रिमोट खो गया था तो मैं कमरे में CID देख रही थी वो चली जाती है तब भी हम फालतू में CID देखते रहते हैं। फिर हम सोचते भी हैं कि हमको देखने से इसमें क्या फायदा मिल रहा है, इसमें तो कोई तथ्य ही नहीं, फालतू में देखना है, फिर भी वो चलता है। कल मिंटू कह रहा, मम्मी आप 2 काम करती पूरे दिन में, हमने क्या करना है, एक तो आप सत्संग करती हैं और दूसरा CID देखती है। तो हमने कहा भाई करे क्या, फिर हम भाई क्या करे, तुम लोग के बीच में बोले आके, उससे तो बेटर है कि हम यहाँ पे अपना देखना है चुपचाप। इस समय जो ज्ञान चल रहा है वो सब इसी बात पे चल रहा है कि वो कि हम करते क्या है। नहीं तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है ना, आप लेटी हैं, आप तो क्या करेंगे आप? अरे तो भजन सुने, कोई अच्छी बात करें, CID में क्या रखा है? अरे CID में भी भजन मिल जाएगा, अगर सच्चाई से कह रहे हैं, ऐसा नहीं, CID में भी भजन की बात मिल जाएगी। अगर ये अभी हम अपनी पसंद की बात कर रहे हैं, पसंद एक अलग चीज होती है दीदी, आप पसंद की बात नहीं कर रहे हैं, आप तो समय ही आप लेटी हुई है, करेंगे क्या? इस समय लेटी है तो भाई थोड़ी देर भजन भी लगा लिया, थोड़ी देर कुछ सुन भी लिया, थोड़ी देर कुछ, उसमें लेटा है शरीर, अभी नहीं ज्यादा काम कर रहा है, कर सकता नहीं है, अभी हालत ऐसी है, तो उसमें तो नहीं तो थोड़ी देर चिंतन करेगा बैठ के शरीर का, आय दर्द करेगा, तो उसमें तो मन को बहलाना जरूरी है, क्या बुराई है इसमें? मेरी समझ से तो नहीं बुराई है। नहीं, बुराई तो कुछ नहीं, कुछ गंदा काम थोड़ी कर रहा है, लेकिन यह है कि फिर भी जैसे पहले भगवान का ही भजन लगाते थे या ज्ञान लगा लिया या कुछ लगा लिया, तो 3-4 दिन से ये CID देख रहे हैं, कोई बुराई चलिए बड़ी ना कोई बुराई अपनी, हाँ पसंद जरूर चेक करे कि पसंद तो नहीं होगी, काम धाम छोड़ के व्यक्ति जो करने लगते हैं हम लोग ये सब, कि देख लें क्या है क्या नहीं, तो वो सब जो है वो कैसे बताएं, बुद्धि से नहीं बता सकते। अपनी आसक्तियों को गुरु जी से हम लोग खुद समझने लगे ना, मन की दशा को जानने लगे, तो पसंद को देख के तो उससे हटना बहुत जरूरी है। पसंद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोले छोटा पेड़ जैसे होता है ना, छोटा नन्हा पौधा, तो उस समय उस पे बहुत सारी बाड़ी लगाते हैं, बहुत माली जो है ना, बहुत उसकी संभाल करने के लिए बहुत उसे चारों तरफ से उस पे रोक लगाता है कोई ना कोई, लेकिन जब बड़ा दरख्त हो जाता है तो कोई चीज असर ही नहीं करती है, आंधी पानी या जो जीव जंतु कुछ भी उसको उसके पास आके घर बना लें, उसमें घोंसला बना लें, तो भी कुछ नहीं नुकसान होता है उसका। सेम ऐसे ही है कि जब आप जानने लगे हो तो थोड़ा ना नुकसान होता है, जब जानते नहीं हो तब नुकसान है, या अन्यथा क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है, जैसे जाता ही नहीं है कुछ अंदर, गुरु के सिवा क्या जाता है?
अच्छा कहीं भी कुछ भी देख लो, कुछ भी कर लो, कोई भी घटनाक्रम, चाहे टीवी का हो, चाहे मोबाइल का हो, चाहे वो हो, चाहे कुछ भी देख लें, सब जगह गुरु जैसे ऊपर आ जाता है। गुरु के ज्ञान से ही सब समझ में आता है। उस दिन वो बोल रहे थे कि पता नहीं कौन बोल रहा था कि हाँ, कोई बता रहे थे कि कितनी संयम होता है, कितना मतलब जानवर भी कैसे इंसानों के कब्जे में चलते हैं। हाँ, जब ये परेड आ रही थी तब की बात, वो बता रहे थे ना, इसके घोड़े भी जरा सी वो घुटने की जरा सी उसटो से उनको मालूम हो जाता है कि कैसे, मतलब आदेशानुसार चलते हैं। सवार जो बैठा होता है उसके हिसाब से, जबकि वो जानवर है। तो मुझे लगा, बोले उनकी और उनकी दोनों की एक सी चाल होती है। इस हमको तुरंत गुरुजी आता है कि गुरुजी ने भी तो यही कहा है कि तुम मेरे विचार से चलो तो दिल दिमाग एक समझो। सवार गुरु और इंद्रिया कह लेना चाहिए वो घोड़ा। तो घोड़ा जो है ना, जो सवार है, इंद्रिया उसके हिसाब से जब चलने लगती हैं तो बिल्कुल एक है, तो उसका रिदम देखने वाला होता है। वो कितने सुसज्जित लग रहे थे वो सारे, तो एक सुर में एक धुन में चल रहे थे। तो गुरु ही तो याद आया, और कौन याद आया? ये समझ पाना भी तो गुरु से ही संभव हुआ। अपने आप से तो कभी बुद्धि सोच भी ना सकती थी, वो बाहर के पत्ते टटोलती रहती कि आज परेड में ये देखा। परेड में भी देखा हम लोगों ने, तो क्या देखा, गुरुजी को ही तो भूल लिया वहां पे भी। और गुरुजी याद आ गए तो बोले वो दरख्त तो हो जाता है जहाँ पे कुछ असर नहीं होता है। गुरु ही दिखता है और मन दिखता है कि देखो मन से ही इसको परेशानी हो रही है, अन्यथा सब तरफ ऐसे आराम है। या तो मन की दशा को देख के देखता है तो बड़ा शुक्राना करता है, हमारे गुरु जी तुमने कितना, तुमने सब झंझटों से बचाया हुआ है। और या भगवान देख देख के उसकी महिमा का गुणगान करता है। दो ही तो काम हम लोग के रह गए, चाहे कहीं भी हो सब बात होती है, सब कुछ होता है, लेकिन निचोड़ लास्ट में मन और भगवान ही निकल के आ जाता है। भले हम अपनी बात करें या दूसरों की बात करें, भगवान निकलता है तो बहुत अच्छा लगता है। मन निकलता है तो लगता है यार अपने मन से बचो, इसका मन दिखाई दे रहा है जैसा वैसा एक नबी तो है। तो मन से गुरु जी ने बचाया है, संभलना सिखा दिया है, कुत्ते की पूंछ है सजगता सिखा दी है, इसलिए पकड़े रहना सिखा दिया है, आराम में रहते हैं। बहने नहीं, बह नहीं जाते हैं उसके साथ, बस इतनी सी बात है। क्या बुरा है, क्या गलत है? गलत कुछ नहीं है। अब परसों देखो वो बोल रहे थे दिलीप भैया कि हरिद्वार ले गए थे गुरुजी, तो वहां पे ऋषिकेश हरिद्वार कहाँ, वहां जो है ना पथिक जी के पास ले जाते थे हफ्ते भर। तो बताओ, गुरु अपने साथ ले जा रहा है, क्या गलत है? क्या फंस जाएंगे? हम बल्कि चेक करने लगते हैं अपने गुरु को, और कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते थे कि गुरु बहुत सरल है, बाकी साधना बड़ी कठिन है, लेकिन गुरु के विचार से जो चलता है वो बहुत सरल है। सरलता में गुरु हमको और आपको टिका देता है। गुरु ले जा रहा है, हमारा मन हो रहा है, जरूर अपने तब चेक करें कि हमारे को पथिक जी ज्यादा अच्छे लगने लग गए या उनके विचार ज्यादा अच्छे हैं, तो ये अपनी चेकिंग हम खुद करें। या हमें पथिक जी से भी ऊपर कहीं गुरु जी दिख गए, तो जाएंगे तभी तो पता चलेगा कि कैसे क्या है, हमारा गुरु क्या है। जैसे किताबें हम और पढ़ते हैं, सब्जेक्ट एक वही है हमारा अध्यात्म, लेकिन हमारा ही गुरु, लेकिन हमारा गुरु कैसे सही है, इसके लिए हम हमारा सब्जेक्ट कैसे और जैसे कहते हैं कोर्स की बुक्स होती हैं हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में, वो एक बुक है चल रही है
10 तो नहीं चल सकती, लेकिन हम कई बुक्स कंसर्न करते हैं उसी सब्जेक्ट की, औरों की भी, और ऑथर की। तो उससे क्या होता है, हम अपनी जो क्वेश्चन हमारा है, हमारी बुक में है, उसके प्रति हम और ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाते हैं, बिल्कुल पक्के हो जाते हैं कि देखो उस ऑथर ने भी ऐसे किया था, इस तरह से समझा था, इस तरह से लिखा था, या ये चीज ऐसे समझी थी, तो ये चीज सही है, या ये फॉर्मूला सही है। बहुत सारी बातें ऐसे आती। सेम ऐसे ही है ये अध्यात्म की विद्या भी, कि हम अगर सबको देखते हैं या करते हैं, तो मन फिसल के दूसरी तरफ जा रहा है, उसको अच्छा मान रहा है, तो वो अपनी गति हम खुद देखें, क्या अभी हमें विश्वास ही नहीं है, लेकिन मन फिसलता ही नहीं है कहीं किसी पे। तो साहब मालूम होता है कि हमारे गुरु ने हमें क्या दिया है। फिसलता ही नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया है, तेरे जैसा कोई नहीं, ये निकलता आखिर में यही है, तारे जैसा कोई नहीं, सारे घर जग घूम लिया। गुरु जी ले जाके चेक भी करते, और हम लोग खुद की भी चेकिंग हो जाती, दोनों काम होते थे। हम लोग तो गए, वहां गए, क्या नाम है, गुरु जी के बनी गए थे, तो वो जो मौनी एक थे बाबा, तो बोलते नहीं थे। जब गुरु जी के साथ पहुंचे तो वो बोलने लगे ऐसे से, इतने दिन से इंतजार कर रहे थे, हेरत हेरत बाबा आए। हमने कहा भगवान ये बोल रहे हैं, हमने तो लगा उस समय तो गुरु जी से बोलते भी नहीं थे ज्यादा, लेकिन मुझे महिमा दिखाई दी कि देखो जिसके दर्शन के लिए ये मौन रखे है वो सामने है, तो इनकी वाणी निकल गई। हमें तो अपने गुरु की महिमा ही दिखाई दी थी कि नहीं तो उनकी वाणी, वो मौन धारण करे हैं और उनकी वाणी निकल गई। ऐसे ही हम लोग गए थे हरिद्वार अविनाशी जी के पास। अविनाशी जी जो कभी कर नहीं सकते थे, लेकिन वो बोले, तो क्या था, हमारे गुरु, हम लोग अपने गुरु के भक्त हैं, सच्चे भक्त हम लोग, तभी तो वो बोले। नहीं तो भक्तों से उन्होंने शब्द भी यही बोले, आप जैसे भक्तों से तो हारे, आपने अब अजब गजब भक्त हो आप लोग, तो उनके भक्त तो नहीं है, लेकिन उन्होंने गुरु की भक्ति को प्रमाद माना कि इनकी भक्ति है अपने गुरु के प्रति, कि मुझे भी अपना स्वर खोलना पड़ा, क्योंकि भक्त आए हैं।